हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कल आपका इंडियन मार्केट एक हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है। ये हिस्ट्री कैसी हो सकती है? हिस्ट्री दोनों साइड हो सकती है कि मार्केट बहुत ज़्यादा अप हो सकता है या मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन हो सकता है। दोनों ही केसेस में एक अच्छा आपको मोमेंटम कल मार्केट में देखने को मिलता है, क्योंकि अगर आप करंट सिनेरियो देखेंगे तो एज पर एग्जिट पोल आए हैं उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने रिएक्ट किया है और बहुत अच्छा हैवी रिएक्शन किया है। मोर देन 200 पॉइंट का आपको रन बैंक निफ्टी में देखने को, जो कि बहुत ही रेयर होता है। क्लियर। अगर बात करते हैं मार्केट को, जो कल आपका रिजल्ट आने उसके अकॉर्डिंग मार्केट अगर आप देखेंगे 300 से लेकर 350 तक एनडीए गवर्नमेंट को आ रही है, तो इसकी वैल्यू मार्केट प्राइसिंग आज कर चुका है। ध्यान का मार्केट का प्राइसिंग कर चुका है। इसके ऊपर अगर आती है 400 के आसपास आती है तो फिर मार्केट फर्दर ट्राई करेगा उसके ऊपर जाने की। लेकिन अगर मार्केट को जो ये एक्सपेक्टेशन है इससे कम मार्केट में अगर सीटें आई एनडीए की, इन दैट केस मार्केट में शार्प प्रॉफिट बुकिंग भी आपको देखने को मिल सकती है। तो आपको रेडी रहना है दोनों साइड से कल आपको ट्रेड लेने के लिए, अगर आप ट्रेड लेते हैं तो। अदरवाइज अगर आप थोड़ा सा कंजर्वेटिव ट्रेडर्स हैं तो आप सिट साइड में बैठिएगा आराम से और केवल मूवमेंट्स को एंजॉय करिएगा। जैसे अगर आप देखें, जो लोग टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े हुए हैं उनको ऑलरेडी मैंने फ्राइडे वाले सेशन में मैसेज किया था कि आपको निफ्टी का फ्यूचर बाय कर लेना है, फ्यूचर बाय करके जाना है और प्लस पी से हेज कर लेना है। हेजिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मार्केट में आपको पता नहीं मार्केट में कब आपके अगेंस्ट आपका ट्रेड चला जाए। तो उस केस में क्या होता है कि हमें लॉस हमारा मिनिमम होना चाहिए, प्रॉफिट तो हमारा जितना हो कोई इशू नहीं, लेकिन लॉस मिनिमम होना चाहिए। तो इसलिए हमने पुट को हेज करा था। जितने लोगों ने ट्रेड लिया होगा उनको काफ़ी पर लॉट ऑलमोस्ट 12,000 तक का प्रॉफिट आपको देखने को मिला है। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला है। अब बात करते हैं कल जो इंपॉर्टेंट डेटा, कैसे आपको कल ट्रेड प्लान करना है। देखिए, कल आपको बहुत ही केयरफुल होकर ट्रेड प्लान करना है। रीज़न क्या है? कल आपका जब रिजल्ट आएगा और रिजल्ट आएगा तो आपके पास दो तरह के सिनेरियोज क्रिएट होते हैं ट्रेड करने के। ध्यान, ट्रेड करने के दो तरह के सिनेरियो क्रिएट होते हैं, क्योंकि विक्स अगर आप देखेंगे विक्स आज कूल ऑफ हुआ एक टाइम पे तो 22% का ड्रॉप आपको देखने को मिल रहा था विक्स में। क्लियर। तो उसके वजह से क्या होगा, मार्केट में जो प्रीमियम होगा वो क्रैश होगा। प्रीमियम क्रैश होगा तो क्या होगा, अगर आप ऑप्शन बाय करते हैं तो भी आपको प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। रीजन क्या है कि बहुत तेज प्रीमियम मेल्ट होने वाला है कल। क्लियर। अब क्योंकि अगर आप देखेंगे एट द मनी, अगर मैं बात करता हूँ एट द मनी के स्ट्राइक प्राइस का कॉल की वैल्यू का, तो आपको आइडिया लगे कितना ज़्यादा प्रीमियम है मार्केट में, जिसको वजह से आपको ऑप्शन बायर को प्रॉफिट बहुत रेयर है मिल पाए। रीज़न क्या, अगर आप देखेंगे ऑप्शन बायर के लिए कि अगर आप 51,000 के सी की बात कर लेते हैं तो अगर आप देखें 684 प्लस 885, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट्स अगर मार्केट मूव कर देगा उसके बाद जाके ऑप्शन बायर को पैसा मिलेगा। तो ये ब्रो जो नहीं होगा मार्केट 2000 पॉइंट का मूव करते हैं, इसलिए यहाँ पे प्रीमियम बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। तो चांसेस वेरी है कि मार्केट आपको कल फर्स्ट हाफ में क्या हो, साइडवेज हो, सेकंड हाफ में मार्केट ट्राई करे, फिर मार्केट डाउन साइड या अप साइड का मोमेंटम ट्राई करे। आप कैसे आपको ट्रेड प्लान करना है उसके बारे में डिस्कस करें। देखिए, बहुत ही सिंपल है। प्रीमियम से बहुत हाई है मार्केट में, काउंटिंग स्टार्ट हो जैसे जैसे काउंटिंग होगी सीट्स की आपके नंबर्स वैसे होते आते रहेंगे मार्केट में। क्लियर। आपको सिंपली क्या करना है, मॉर्निंग अगर आपको ट्रेड प्लान करना है तो मॉर्निंग में 9:15 में अगर आप मार्केट जब ओपन होता है तो फिर उसके बाद आपको 1 मिनट 2 मिनट आप मार्केट वॉच करिए और 9:20 पे अगर आपको स्ट्रैडल शॉर्ट कर देना, ध्यान रखिएगा, स्ट्रैडल शॉर्ट कर देना। स्ट्रैडल शॉर्ट इन द सेंस क्या होता है कि आपको एट द मनी जो एटीएम स्ट्राइक प्राइस का है कॉल प्लस पी दोनों को शॉर्ट कर देना। रीज़न क्या है कि प्रीमियम बहुत ज़्यादा है, विक्स कूल ऑफ होगा, प्रीमियम मेल्ट होगा, बहुत फास्ट होगा। क्लियर। इसको ध्यान रखिएगा, दोनों का जो कंबाइन प्रीमियम होगा उसको आप वॉच आउट करिएगा। और जैसे ही कोई लेग अगर आप उसके ब्रेक इवन पॉइंट पे जाता है देन आप तुरंत एग्जिट भी कर लीजिएगा। आपको होल्ड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि होल्ड करेंगे तो फिर आप दिक्कत में फंस सकते हैं। तो आप पहला काम आपको ये करना है। सेकंड, अगर आपको ये सब समझ नहीं आ रहा तो आप सिंपली क्या करोगे, आप एटीएम स्ट्राइक प्राइस जो कि है कॉल और पुट, इन दोनों को आप क्या करिए, उसको आप सेल कर दीजिएगा दोनों को। और इसके 500 पॉइंट्स में अप में, 500 पॉइंट्स डाउन में आप एक एक कॉल और पुट को बाय कर लीजिए। उससे क्या होगा, आपकी पोजीशन हैज हो जाएगी और फिर आराम से मार्केट का मूवमेंट जो भी वॉलेटिलिटी होगी इससे भी आप बच पाएंगे और ट्रेड आप आराम से कर पाएंगे। मैं बार बार डिस्कस कर रहा हूँ इससे आपको, क्योंकि हेजिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इन राइट नाउ। अगर आप इस जो वॉलेटिलिटी मार्केट आपको होल्ड करना है और एक अच्छा पैसा वही बनाकर आपको देने वाली है ना। सेकंड पॉइंट क्या होता है, अगर आप वॉच आउट करेंगे तो मार्केट आज गैप अप ओपन है, मैसिव गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन चांसेस वेरी है कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन शार्प प्रॉफिट बुकिंग नहीं है। मार्केट बहुत नीचे नहीं आया। मार्केट ने 2 कैंडल नीचे, फिर वहाँ से एक सपोर्ट बेस बनाया और स्लो एंड स्टडी मार्केट ऊपर गया और लास्ट आवर में इसने जो मॉर्निंग का हाई था इसको भी ब्रेक कर दिया। तो कल एक और चांसेस है मार्केट क्या करे, कल एक गैप अप ओपन करे। ध्यान रखिए, कल मार्केट फिर से एक गैप अप ओपन करने के चांसेस है, क्योंकि गैप अप ओपन करेगा तो फिर प्रॉफिट बुकिंग आई। तो आपको कल हमें ट्रेड प्लान करना, बाय का ट्रेड ना देकर हमें कल सेल का ट्रेड देखना है या पी साइड का ट्रेड देखना है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट 2 दिन 2,000 रुपये 2,000 पॉइंट बढ़ जाए, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी। हमें उस प्रॉफिट बुकिंग अपॉर्चुनिटी उठाना है और एक ट्रेड प्लान करना है। तो अगर आप सिनेरियो क्या क्रिएट होता है कि सपोज दैट मार्केट आपका अनदर 500 पॉइंट, 600 पॉइंट, 1000 पॉइंट गैप अप ओपन हो गया। क्लियर। फर्स्ट 5 मिनट से कैंडल को वॉच आउट करिए, उस कैंडल को आप हाई और लो को मार्क कर लिए। लो ब्रेक होता है इमीडिएट आप सेल करिएगा, ध्यान रखिएगा, या पुट बाय करिएगा। उस कैंडल का हाई जो है हमारा एसएल होगा। एसएल मस्ट बी इन द सिस्टम, एसएल माइंड में कल नहीं होना चाहिए, सिस्टम में होना चाहिए। और फिर राइड करिएगा नीचे तक। अगर आप
500 पॉइंट है तो आप इस सपोर्ट तक मार्केट फिर से आपका बैंक निफ्टी 51,000 तक आ सकता है। क्लियर, अगर मार्केट कहीं इसके आसपास में ओपन होता है तो यहाँ तक सपोर्ट आता है। अगर मार्केट कहीं इसके आसपास ओपन होता है और फिर ऊपर निकलता है, ध्यान गया, देन आप कॉल को बाय प्लान करिएगा, लेकिन क्वांटिटी मस्ट बी इन लो क्वांटिटी, क्योंकि आगे प्रीमियम बहुत ज़्यादा है, तो आपको उसको ध्यान रखना है। सेकंड थिंग क्या होगा, मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया तो गैप डाउन होने के स्टेज में क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग तो आनी है, तो इस लो को याद रखिएगा, 50,200 के लो को याद रखिएगा। अगर इस लो को ब्रेक करता है तो फिर ये मार्केट जो है इस लेवल को भी होल्ड करने आ सकता है, मतलब टच करने आ सकता है, क्योंकि बड़ा सा गैप अप है। तो आप इसको वॉच आउट करिए, काफ़ी केयरफुली करिएगा, क्योंकि आप दोनों दिन कल आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिले, तो वॉलेटिलिटी में आपको अपने आप को होल्ड भी करना है, अपने पोजीशंस को मैनेज भी करना है। तो इसलिए आप कैपिटल उतना ही लीजिएगा जिससे आप लॉस ना हो सके, क्योंकि लॉस होगा तो फिर आपको दिक्कत है, फिर आप ट्रेड प्लान कैसे कर पाओगे। क्लियर। सेकंड थिंग क्या होता है, मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट नीचे आता है, नीचे आने के बाद ध्यान रखिएगा मार्केट डायरेक्ट नीचे ना, अगर स्लो एंड स्टडी नीचे आता है और फिर एक कुछ रिवर्सल टाइप का पैटर्न क्रिएट करता है, देन आप ट्रेड यहाँ पे लीजिए, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइए इसे, तब आपको एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। या सेकंड थिंग क्या होता है, मार्केट अगर ओपन होता है फिर यहाँ पे कोई डबल टॉप टाइप का पैटर्न क्रिएट करता है, या एम पैटर्न क्रिएट करता है, या एनिमेटेड हैमर टाइप का पैटर्न क्रिएट करता है, फिर उसके नीचे अगर लो ब्रेक होता है तो फिर आप सेल की प्लानिंग करिएगा। इस तरह की प्लानिंग आप कल के लिए कर सकते हैं, ताकि एक अच्छा प्रॉफिट आपको मिल सकता है। कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो फिन निफ्टी का एक्सपायरी भी में भी अगर आप देखें, ध्यान देंगे सेकंड हाफ में प्रीमियम जो है बहुत फास्ट इरोज होंगे, तो आप ये स्ट्रेटजी जो स्ट्रेडल स्ट्रेटजी आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उसमें प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा फास्ट इरोज होने वाला है, क्योंकि उसकी एक्सपायरी है। अब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी तो आपकी वेडनेसडे की है, तो उसमें आपके पास एक दिन का यहाँ पे स्पेस बचा हुआ है। क्लियर, ये तो बात होगी बैंक निफ्टी के बारे में। बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में, तो निफ्टी क्या करता है सेम। अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी ने बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट किया, लेकिन निफ्टी ने भी अटेम्प्ट अच्छा किया, लेकिन लास्ट आवर में इसको साथ मिला। लास्ट आवर अगर आप देखेंगे इसने कंटिन्यूस 23,250 के आसपास ट्रेड कर रहा था, उसका इसने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट करके अपर साइड में क्लोज करने की कोशिश कर दी। अब कल के लिए इंपॉर्टेंट क्या लेवल है, ये हाई हमारा कौन सा है, 23,338 का हाई है। इसके ऊपर अगर निफ्टी निकल जाता है तो फिर आप लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट करिएगा, लेकिन कैप क्वांटिटी मस्ट बी इन लो, ध्यान रखिएगा। और चांसेस है फिर एक निफ्टी भी आपका कल गैप अप, अगेन गैप अप ओपन होता है, गैप अप कितना ओपन होता है ये देखने वाली बात है। 200 पॉइंट्स का गैप अप अगर फिर से हो रहा है, ऐसा कुछ पॉइंट्स का गैप अप हो रहा है, तो फिर आपको कोई लॉन्ग का ट्रेड लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतना लंबा फिर आप ऐसा आपके फेवर में नहीं होगा, बड़ा लॉस ऐसा होगा। लेकिन वहाँ पे क्या करोगे आप, रिवर्सल की ट्रेडिंग यूज़ करोगे। यहाँ पर कोई 50 मिनट्स टाइम फ्रेम पे कोई इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल दिख जाए या डबल टॉप टाइप का पैटर्न क्रिएट हो गया, तो फिर आप वहाँ पर शॉर्ट की ट्रेड इनिशिएट करोगे। क्लियर। और नीचे आप यहाँ तक आने पे आप प्रॉफिट बुक कर लोगे। अगर मार्केट इसके आसपास ही ओपन होता है और फिर नीचे निकलता है, तो फिर आपसे शॉर्ट की प्ले कर शॉर्ट की ट्रेड इनिशिएट कर, टारगेट आपका जो नेक्स्ट जो आपका स्विंग हाई है यहाँ तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर। तो गाइस ये थी डिटेल एनालिसिस कल के इलेक्शन डे ट्रेडिंग की सेटअप के बारे में, कैसे आप इलेक्शन डे पर ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगती है, इसके लिए एक लाइक तो जरूर बता। अभी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कर, ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिले। और हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जहाँ क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लाइव मार्केट मिलता है। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनालिसिस। टिल दैट बी फियरलेस, लिव फियरलेस।